नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है परियों की और एक बहुत बुद्धू लेकिन सीधे साधे से बच्चे की, है ना। तो सुनोगे ना कहानी मजेदार सी। कहानी शुरू करते हैं। कहानी थोड़ी सी बड़ी है लेकिन फिर भी आखिर तक सुनोगे ना तो बहुत मजा आएगा तुमको और तुम लोग उससे कोई ना कोई अच्छी शिक्षा भी जरूर ग्रहण करोगे। ठीक है ना। तो कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है एक खाऊं कि दो खाऊं। ठीक है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक खाऊं कि दो खाऊं। किसी गांव में एक महा आलसी लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ घर और खेत के सारे काम खुद करती थी और बेटा सारे दिन या तो सोता रहता था या गांव भर में छोटे छोटे बच्चों के साथ हुड़दंग मचाता रहता था। लाड़ प्यार के मारे माँ अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहती थी, उसे डांटती नहीं थी। एक दिन गांव की औरतों ने उसे समझाया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा बेटा तो कभी कोई काम सीख ही नहीं पाएगा और एकदम निखट्टू हो जाएगा। निखट्टू क्या होता है? यानी जो कोई कुछ काम नहीं करता और फिर गरीब हो जाता है। तुम कब तक उसके लिए काम करती रहोगी? तुम्हारा भी तो बुढ़ापा है ना। तुम उसे काम करने के लिए हर रोज शहर भेजा करो। उसे भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए या नहीं? माँ को बात समझ में आ गई। अगले दिन उसने अपने बेटे के लिए 4 रोटियां बनाई और एक कपड़े में बांधकर उसे देकर कहा, बेटा बाहर जाओ, शहर में जाओ, कुछ काम करो और जो पैसे मिले उन्हें लेकर शाम को ही घर वापस आना। भूख लगे तो ये रोटियां खा लेना। बेटा गांव से बाहर शहर की ओर काम की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह गांव से बहुत दूर आ गया। उसे जोर की भूख लगाई। सामने एक अंधा कुआं था। अंधा कुआं जानते हो किसे कहते हैं? अंधा कुआं जिसके अंदर पानी नहीं होता, सूखा कुआं। सामने एक अंधा कुआं था जिसका पानी सूख चुका था और अब उसमें 4 परियों ने अपना बसेरा बना लिया था। उसके अंदर 4 परियां रहती थी। लड़का कुएं के चबूतरे पर बैठ गया और रुमाल खोलकर रोटियों को देख के सोचने लगा। माँ ने 4 रोटियां रखी हैं। अगर कुछ देर बाद फिर से भूख लगी तो क्या करूंगा? इसी उधेड़-बुन में वह जोर जोर से बोलने लगा, एक खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि चारों ही खा जाऊं। ये आवाज सुनकर कुएं के अंदर परियां जो रहती थी वो एकदम से चौंक गई और वो दिन में सोया करती थी और रात को बाहर निकलती थी, लेकिन लड़का इतनी जोर जोर से बोल रहा था कि वो डर गई। समझी कोई उन 4 परियों को खाने की बात कर रहा है। वो हाथ जोड़कर बाहर आई और साथ में एक जादू का बटुआ भी लाई और लड़के से बोली, भाई तुम किसी को भी मत खाओ, बदले में ये बटुआ ले लो। ये जादू का बटुआ है, ये कभी खाली नहीं होता। इसमें जब भी हाथ डालोगे तुम्हें इसमें रुपए मिल जाया करेंगे। लड़का बहुत खुश हो गया और परियों को धन्यवाद देकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सोचने लगा कि अब तो माँ बहुत खुश हो जाएंगी। गांव से पहले रास्ते में पड़ती थी एक सराय। सराय है ना जहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान मिलता है, ढाबा टाइप, होटल जैसा छोटा सा। लड़का वहां कुछ खाने के लिए रुक गया। उसके पास अब पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। उसने सोचा खाली सूखी सूखी रोटियां क्यों खाऊं, यहाँ पे कुछ और भी बढ़िया माल खाऊंगा और पैसे चुका दूंगा। उसके पास पैसों की तो अब कोई कमी थी नहीं, इसलिए उसने खूब सारी अच्छी अच्छी चीजें लाने का ऑर्डर कर दिया, हुक्म किया। सराय वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसका हुलिया देख उसे शक हो रहा था कि इतने सारे खाने की ये कीमत भी चुका पाएगा कि नहीं। इसलिए उसने पूछ ही लिया,
तुम्हारे पास पैसे वैसे भी हैं या ऐसे ही मुफ्त में खाने की सोच रहे हो? लड़का बोला, मेरे पास तो जादू का बटुआ है, इसमें रुपए कभी खत्म ही नहीं होते। विश्वास नहीं होता तो ये देखो। और उसने सराय वाले को कई बार अपने बटुए में से रुपए निकाल कर दिखाए। सराय वाला बहुत बेईमान और चालाक आदमी था। उसने लड़के की खूब खातिर की और उसके साथ दोस्ती भी कर ली। खाना खत्म होने के बाद उसने लड़के से कहा, खाने के बाद थोड़ा आराम जरूर करना चाहिए, कमरे में थोड़ी देर सो लो, थक गए होगे और फिर चले जाना। लड़का थका हुआ तो था ही, फौरन बात मानकर आराम करने के लिए कमरे में चला गया। और जैसे ही लड़का सो गया, सराय वाले ने उसका जादू का बटुआ चुरा लिया और उसकी जगह वैसा ही दूसरा सादा बटुआ रख दिया। जागने पर लड़का नकली बटुआ लेकर ही अपने गांव की ओर चल दिया। उसका असली बटुआ तो सराय वाले ने चुरा लिया है, ये उसे पता ही नहीं था। खुशी खुशी वह अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने कहा, आ गए बेटा, कुछ काम मिला, कुछ पैसे कमाए? बेटा बोला, माँ देखो तो मैं तुम्हारे लिए कितना बढ़िया बटुआ लाया हूँ। माँ बोली, अरे बेटा, बटुए का हम क्या करेंगे, हमारे पास रखने के लिए इतने पैसे ही कहाँ हैं कि जो हम बटुआ चाहिए हो हमें। बेटा बोला, माँ इसे खोल कर तो देखो, इसमें पैसे ही पैसे हैं। बटुआ खोल माँ ने अंदर टटोल कर देखा तो वो खाली था। वह बोली, अरे ये तो खाली है। बेटे ने भी बटुए में बार बार हाथ डालकर देखा, लेकिन वो तो खाली का खाली ही रहा। माँ ने उसे खूब डांटा, खूब खरी खोटी सुनाई। बेटा मुंह लटका कर बैठ गया। दूसरे दिन बेटे ने माँ से कहा, माँ एक बार फिर से मेरे लिए रोटी बना दे, आज मैं जरूर कुछ कमा कर लाऊंगा। माँ ने उसके लिए आज फिर 4 रोटियां बनाई और एक कपड़े में बांधकर उसे दे दी। लड़का सीधा उसी कुएं के पास पहुंचा और रोटी का कपड़ा खोलकर बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा, 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि चारों ही खा जाऊं। उसकी आवाज सुनकर परियां फिर जाग गईं। सोचने लगी कि ये मुसीबत तो फिर आ गई। वो फिर कुएं के बाहर आई और लड़के से बोली, क्यों भाई, कल हमने तुमको इतना अच्छा उपहार दिया, तुम फिर चारों को खाने की बात करने लग गए। लड़का बोला, वो बटुआ तो नकली था, उसमें तो सिर्फ एक बार ही पैसे निकले और फिर वो खाली हो गया। परियों ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लड़का बोला, लेकिन ऐसा ही हुआ है। परियां सोच में पड़ गईं। वो एक बार फिर कुएं में गईं और इस बार एक कटोरा लेकर आईं और उसे लड़के के हाथ में देकर बोली, ये जादू का कटोरा है, इसमें हाथ डालकर जिस खाने की चीज का नाम लोगे वो ही निकल आएगी। इसे ले जाओ और अब दोबारा हमें परेशान मत करना। लड़का बहुत खुश हो गया और कटोरा लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर उसी सराय में रुका। सराय वाला उसे देखकर बोला, आओ आओ दोस्त आओ, तुम्हारे लिए खाना लगवाऊं? लड़का बोला, कुछ भी नहीं, आज तो मेरे पास जादू का कटोरा है। सराय वाला बोला, अच्छा हमें भी तो दिखाओ। लड़के ने कटोरे में हाथ डाला और बोला, जलेबी। कटोरा जलेबियों से भर गया। लड़के ने खुद भी छक्कर जलेबियां खाई और सराय वाले को भी खिला दी। सराय वाले के आग्रह पर लड़के ने कटोरे से पूरी, कचौड़ी, लड्डू, इमरती आदि कई पकवान निकाले, उसको दिखाए और सब उसने भी खाए और उसे सबको खिलाए। सराय वाला बोला, ठीक है, लेकिन मैं तुमको आराम किए बिना यहाँ से नहीं जाने दूंगा, आखिर तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। लड़का फिर से मान गया और आराम करने के लिए कमरे में जाकर सो गया। सराय वाले ने इस बार भी उसका जादू का कटोरा चुरा लिया और उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही एक सादा कटोरा रख दिया। सोकर उठने के बाद लड़का कटोरा लेकर अपने गांव की ओर चल दिया। इस बार उसकी माँ उसे जल्दी आया देख हैरान थी। बोली, बेटा आज तो तुम बड़ी जल्दी आ गए। लड़का बोला, हाँ माँ, देख आज मैं कितनी बढ़िया चीज लाया हूँ। अब तो तुझे चूल्हा फूंकने की कोई जरूरत ही नहीं है माँ, हम रोज अच्छे अच्छे पकवान खाया करेंगे, तू जल्दी से थाली लेकर आ। हैरान माँ रसोई से थाली ले आई और कटोरे में हाथ डालकर कई पकवानों के नाम लड़का लेता रहा, लेकिन उसमें से तो कुछ भी नहीं निकला।
माँ को अपने बेटे की मूर्खता पर बहुत गुस्सा आया। दुखी होकर उसने अपना माथा पीट लिया। लड़का भी हैरान परेशान होकर खिन्न मन से सोने चला गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि घर आने पर उसकी चीजों का जादू कहाँ गायब हो जाता है। तीसरे दिन फिर वह माँ से जिद करके 4 रोटियां बनवाकर एक काम की तलाश में घर से निकला और उसी कुएं के पास पहुंचकर खाने के लिए बैठ गया। आज भी वह जोर जोर से बोल रहा था, 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि चारों ही खा जाऊं। बेचारी परियां फिर घबरा कर बाहर आईं और लड़के से पूछा, क्यों भाई, क्यों रोज रोज तुम हमें परेशान करने के लिए आ जाते हो? लड़का बोला, तुम्हारा तो कटोरा भी खराब निकला, सिर्फ एक बार ही काम आया। ये सुनकर परियों का माथा ठनका। उन्हें शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने लड़के से सारी बात विस्तार से बताने के लिए कहा। लड़के ने दोनों दिन सराय होते हुए घर जाने वाली बात परियों को बताई और ये भी बताया कि सराय वाले से उसकी कितनी अच्छी दोस्ती हो गई है, कितनी पक्की दोस्ती हो गई है। परियों को सारा माजरा समझ में आ गया। वो कुएं के अंदर गई और एक थैला लेकर आई। थैला उन्होंने लड़के को दिया। लड़के ने पूछा, इसमें क्या है? परियों ने कहा, खुद खोल कर देखो। लड़के ने जैसे ही थैला खोला, उसमें से एक सौंटा बाहर निकला। सौंटा समझते हो ना, डंडा। और लड़के को दनादन दनादन पीटने लगा। लड़का मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, तुम तो मेरी चीजें भी खराब हो गई और तुमने खराब चीजें दी मुझको और अब तुम मुझे पिटाई भी करवा रही हो। परियां बोली, बस गुरु रुक जाओ। सौंटा अपने आप रुका और थैले के अंदर जाकर घुस गया। परियों ने लड़के को समझाया, इसका नाम गुरुजी सौंटा है। जो भी इस थैले को खोलता है ये उसको पीटने लगता है। जब तुम कहोगे गुरु रुक जाओ तो ये अपने आप थैले में आ जाएगा। जिसने भी तुम्हारा बटुआ और कटोरा चोरी किया है वो जरूर इस थैले को भी खोलेगा और पिटेगा। बस तुम उसी से अपना बटुआ और कटोरा वापस मांग लेना। थैला लेकर लड़का सीधे सराय घर पहुंचा। सराय वाला बोला, आओ दोस्त आओ। बड़ा खुश हुआ उसे देख के कि आज फिर ये कोई नई चीज लाया होगा जादू की। अब मुझे फिर मजा आएगा, मैं चुरा लूंगा उसको। इस बार क्या नई चीज लेकर आए हो? उसने पूछा लड़के से। लड़के ने कहा, इस बार लाया तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन बहुत थका हुआ हूं, इसलिए आराम करना चाहता हूं। सराय वाले ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, जाओ कमरे में जाकर सो जाओ। दरअसल सराय वाले ने लड़के की बगल में दबा हुआ थैला देख लिया था। लड़का कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद सराय वाला दबे पांव अंदर आया और थैले को खोलकर देखने लगा। थैले से गुरुजी सौंटा बाहर निकलकर पड़ आया और सराय वाली को दनादन दनादन पीटने लगा। सराय वाला कमरे के बाहर भागा। सौंटा भी उसके पीछे पीछे बाहर जाकर उसकी खूब धुनाई करने लगा। जब सराय वाला बहुत हाय हाय करने लगा तो लड़के ने सोंटे को आदेश दिया, बस गुरु रुक जाओ। डंडा वापस थैले में घुस गया। लड़के ने सराय वाले से कहा, तुमने मेरा बटुआ और कटोरा जो चुराया है उसे भी वापस करो। पहले तो सराय वाले ने चोरी से इनकार किया, पर लड़के के हाथ में थैला देख के वो डर गया। ठहरो मैं अभी लाता हूँ। और उसने अंदर से लड़के का असली वाला बटुआ और असली वाला कटोरा लाकर उसको दे दिया। लड़का फिर अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला, माँ इस बार मैं असली बटुआ और असली कटोरा लेकर आया हूँ। माँ बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम रोज रोज नाटक मत किया करो, मुझे पागल बनाते हो। बेटे ने कहा, तुम देखो तो सही। और उसने कटोरे से तरह तरह के मीठे नमकीन पकवान निकालकर माँ के सामने सजा दिए। दोनों ने भर पेट खाना खाया। माँ ने बटुए से रुपए भी निकाल कर देखे। माँ को खुश देखकर बेटा भी बहुत खुश हुआ। दोनों खूब मजे से रहने लगे। जब माँ ने उस थैले के बारे में पूछा तो बेटा बोला, इसमें कुछ नहीं है, इसको बस टंगा ही रहने दिया करो। एक दिन उत्सुकता से माँ ने उस थैले को खोलकर देखा तो सौंटा दन्न से निकलकर माँ को ही पीटने लगा। बेटा पास में ही था, उसने सौंटे को रोक दिया और वापस थैले में डाल दिया और माँ को समझाया, ये गुरुजी सौंटा है और ये चोरों की पिटाई के लिए बना है। धीरे धीरे माँ बेटा खूब संपन्न हो गए।
कई बार चोरों ने उनके यहाँ हाथ साफ करने की सोची, पर हर बार गुरुजी सोंटे से पिटकर खाली हाथ ही लौटे। परियों की कहानी सबसे अनजानी थी। किसी को नहीं मालूम था कि उस लड़के को ये सब भेंट किसने दी थी। महा आलसी और निखट्टू लड़का अब गांव वालों की नजर में सबसे चतुर सुजान व्यक्ति बन गया था और गांव का सबसे अमीर आदमी भी बन गया था। समझ गए ना बच्चों? तो ये कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? कहानी लंबी जरूर थी लेकिन बहुत मजेदार थी और इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी के ऊपर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। जो बहुत प्यार दिखाए, दोस्ती दिखाए, वो जरूर अपना कुछ फायदा देखना चाहता है उसमें, है ना? बेईमान भी हो सकता है। तो हमेशा दूसरों को बहुत उससे देखना चाहिए, पहले परखना चाहिए, समझना चाहिए, तब दोस्ती करनी चाहिए, है ना? अच्छी थी ना कहानी? अब अगली बार आपको फिर मैं एक कहानी सुनाने के लिए लाऊंगी नई, ठीक है ना? तब तक के लिए गुड बाय बाय।